मुझ अतिथि को आमंत्रित करके बिना भोजन कराए स्वयं भोजन कर लिया, इसलिए ये कार्य ठीक नहीं किया। और दाढ़ी रखे ही थे, दाढ़ी की जटा की एक जटा निकाले और सामने फेंक देते हैं, कृत्या उत्पन्न हो जाती है। कृत्या माने राक्षसी। अब राक्षसी उत्पन्न हो जाती है। और इधर क्या स्थिति है कि अम्बरीश की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने पहले से सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। सुदर्शन चक्र रात दिन उनकी सेवा में रहा करता था, उनकी रक्षा करता था। और इधर जैसे ही तृतीया आगे बढ़ती है, सुदर्शन चक्र तृतीया के पीछे पीछे चल लेता है उसको मारने के लिए। तृतीया भागी, तमाम भगी, वो दुर्वासा के पास गई। जब वो नष्ट हो गई तो दुर्वासा के पास गई और वहां भी जब वहां नहीं बच पाई, उसको नष्ट कर दिया सुदर्शन चक्र ने। तब दुर्वासा डरे और सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा कर लिया। चलो कहां तक चलोगे? भगवान नारायण के पास दुर्वासा पहुंचे। भगवान त्राहि राम त्राहि राम, मेरी रक्षा करिए। बोले हमारा रक्षा करना कार्य नहीं है, रक्षा करना विष्णु का कार्य है, विष्णु के पास जाइए। विष्णु के पास गए, बोले ये सब हमारा काम नहीं है, हम तो पालन करते हैं, रक्षा कहाँ करते हैं, आगे बढ़ो। दुर्वासा और आगे बढ़ते हैं, महादेव के पास जाते हैं। महादेव बोले हम ये संहार के देवता है, रक्षा उक्षा क्या जाने, जाओ तुम ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा सृजन करना हो तो बताओ, कहीं सृष्टि करना हो तो बताओ, रक्षा कार्य हमारा नहीं है। फिर भले दुर्वासा और सुदर्शन पीछा किए, नारायण के पास जाते हैं। नारायण के पास जब लौट करके गए तो नारायण ने कहा देखो परेशान मत हो, जहां से यह संकट उत्पन्न हुआ उन्हीं के पास तुम जाओ। अब वहां से दुर्वासा चले और अम्बरीश के चरणों में आकर के गिर जाते हैं। तब अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना किया और कहा हे सुदर्शन चक्र, तुम ही अग्नि हो, तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्र हो, अब इनकी रक्षा करो, इनको सुरक्षित कर दो। तब जाकर के सुदर्शन शांत हुआ। तात्पर्य क्या है कि चाहे वो ऋषि हो चाहे महर्षि हो, यदि गलती किया है तो उसे दंड मिलेगा। ये भगवान का विधान, ये भगवान का विधान है। तो चाहे दुर्वासा जैसा प्रतापी ऋषि क्यों न हो, पर व्रत को भंग किया इसलिए उन्हें दंड मिलना चाहिए। और कहीं उनकी रक्षा नहीं हुई, आकर के अम्बरीश के चरणों में गिर जाता है। क्यों? इसलिए कि भक्त है अम्बरीश, अहम भक्त पराधीना, हम भक्तों के अधीन है, ऐसा भगवान कहते हैं। भक्तों के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। जबकि स्वच्छंद गति ईश्वर, ईश्वर की गति स्वच्छंद होती है। पर वो फिर जब इस प्रकार प्रार्थना किए तब शांत होकर के वह भगवान नारायण के आदेशानुसार पुनः अम्बरीश की रक्षा करने में नियुक्त हो गया। अनंतर एक सौभरी ऋषि की कथा आती है। ऋषि सौभरी इस संसार से विरक्त हो चुके हैं और उन्होंने सोचा कि यदि संसार में हम संसार में रह करके यदि भजन करेंगे तो हमें संसार दिखेगा। ध्यान करते समय आंख हम आप सब क्यों बंद करते हैं? इसलिए कि आंख बंद करेंगे तो परमात्मा दिखेगा और आंख खोल देंगे तो संसार दिखेगा। तो संसार न दिखे, केवल परमात्मा दिखे, इसलिए हम आंख बंद कर लेते हैं। किंतु आंख बंद करने के बाद भी यह मन वहां न जाकर के बाजार में भटकता रहता है। विडंबना यह है कि यह मन बाजार में भटकता रहता है। तो सौभरी ने सोचा कि यदि हम जंगल में जाकर के भजन करेंगे तो भी वहां कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने यमुना के जल के अंदर जाकर के तपस्या प्रारंभ कर दिया कि यमुना के अंदर रहेंगे, जल के अंदर रहेंगे तो हमको कोई देखेगा ही नहीं और हम भी किसी को नहीं देखेंगे, भजन निर्विघ्न हो जाएगा। कहा ठीक चलेगा। 10,000 वर्ष तक भजन करते रहे। एक दिन अचानक उनकी आंख खुली और देखा कि एक मीन मछली अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ वहीं से जा रहा है। बच्चे हैं,
बच्चियां हैं, नाती पोते, सब पत्नी सब पूरा परिवार जा रहा है। तो उनको लगा कि तो पारिवारिक जीवन में अधिक सुख लग रहा है, हम एकांतिक जीवन व्यतीत करने के लिए जंगल के अंदर आए, ये ठीक नहीं है। मन उद्विग्न हो गया। काम के प्रवेश के 5 द्वार होते हैं, किसी भी द्वार से काम प्रविष्ट हो सकता है, इसलिए पद पद पर सावधानी रखनी है। अब नेत्रों के माध्यम से उन्होंने दर्शन किया कुटुंब का, और उनके मन में काम प्रविष्ट हुआ, और उन्होंने सोचा कि अभी पारिवारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तदनुसार वो चले आए। उस समय राजा मानधाता राज्य करते थे, इक्ष्वाकुवंशी राजा मानधाता राज्य करते थे। मानधाता के पास पहुंचे, बोले राजन मेरा विवाह कराओ, किसी भी राजकुमारी को दे दो, मैं विवाह करूंगा। मानधाता ने उनके स्वरूप को देखा कि तो जरा जर्जरित अवस्था वाला वृद्ध है, इससे कौन कन्या विवाह करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का नियम है कि अंतःपुर की राजकुमारी जिसके ऊपर वरमाला डाल दे उसी के साथ उसका विवाह होता है, इसलिए ऐसा करिए कि आप अंतःपुर चले जाइए और जो कन्या आपको वरमाला डाल देगी वे विवाह करूंगा। ऋषि समझ गए, तपह प्रभाव तो था ही, समझ गए कि मुझे वृद्ध जान करके मानधाता ने ऐसा किया है। जैसे ही अंतःपुर पहुंचते हैं, तपह प्रभाव से सुसज्जित शरीर वाला अपने आप को बना लेते हैं। 50 कन्याएं थी, 50 ने कहा पहले वरमाला मैं डालूंगी, उसने कहा मैं डालूंगी, और इस प्रकार झगड़ा करते हुए 50 ने वरमाला डाल दिया। 50 वरमाला लेकर के मानधाता के राज्य में उपस्थित होते हैं, राज्यसभा में। कहो राजन किसके साथ विवाह करोगे, बोलो। राजा संकुचित हुआ, बोले 50 के साथ विवाह करूंगा, इसलिए कि 50 ने वरमाला डाला। 50 के साथ विवाह करके 50 भवन बनवा दिया मानधाता ने उनको रहने के लिए। सैकड़ों वर्ष तक गृहस्थ जीवन उन्होंने व्यतीत किया। एक एक को 10-10 पुत्र हुए, और 50 का हम 500 पुत्र हो गए। 500 पुत्र हो गए। अब विडंबना है, महल तो मिल गया था, पर वो बच्चे जब चड्ढी मांगते हैं, बनियानी मांगते हैं, तब जो है सौभरी की को परेशानी है कि कहां से ले आकर के दो। उन्होंने कहा कि यदि हम बता करके जाते हैं कि अब हम भाग रहे हैं, कि कोई नहीं भागने देंगी, ये बांध करके मारेगी 50। इसलिए रात्रि में सोते समय उनको छोड़ करके पुनः भजन करने के लिए चले जाते हैं, और फिर जाकर के यमुना के जल में अवस्थित होकर के भजन करते हैं। तात्पर्य क्या है, सावधान रहने की आवश्यकता है प्रतिक्षण। जल के अंदर भी हम यदि असावधान हुए तो पुनः इसी नारकीय जीवन में आना पड़ेगा। तो सौभरी की कथा से शिक्षा यही है कि हमेशा सावधान रहें।